गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर दुर्गाराम BHMS। आज अपन RBC बोर्ड और CBC बोर्ड का चैप्टर पढ़ेंगे विज्ञान का, जिसका नाम है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का एक भाग है ब्लड प्रेशर। तो इनमें से अलग अलग ब्लड प्रेशर होता है, जैसे कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर यानी वो होता है कि जब रक्त की जो वाहिकाएं होती हैं, जिसमें रक्त चलता है, उस रक्त के द्वारा जो वाहिका की दीवारें होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसे कि ये इसकी दीवारें हैं। अब जो ये रक्त चलेगा, ये रक्त इसकी दीवारों पे जो प्रेशर डालेगा, जो दबाव डालेगा, उसको बोलते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। तो इसकी परिभाषा ऐसी हो गई कि जिन वाहिकाओं में या वे वाहिकाएं या ब्लड की वो वाहिकाएं जो ब्लड को ले जाती है, लाने का काम करती है, उनके द्वारा रक्त के द्वारा रक्त की वाहिका की दीवारों पर लगाया गया प्रेशर रक्तचाप कहलाता है। तो इनके जो द्वारा लगेगा प्रेशर वो कहलाएगा रक्तचाप। अब ये रक्तचाप क्या होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो इसको अपन दो प्रकार में पढ़ सकते हैं। एक होता है निम्न रक्तचाप, एक उच्च रक्तचाप, जिसे आम भाषा में अपन कहते हैं BP लो होना, और एक बोलते हैं BP हाई होना, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ये दो प्रकार का होता है। तो अपन पहले पढ़ेंगे निम्न रक्तचाप। जैसे कि नॉर्मल ब्लड चल रहा है, रक्त में वाहिका में नॉर्मल ब्लड चल रहा है, अब उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो गया, तो वो हो जाएगा आपका निम्न रक्तचाप। जब वही प्रेशर जो रक्त चल रहा है और जो प्रेशर बढ़ रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप बोलेंगे, यानी उसकी BP बढ़ गई है। अब BP बढ़ गई है, BP कम हो गई है, तो इसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। तो पहला कारण अपन पढ़ेंगे BP कम होने का कारण। BP कम कब होगी, या तो अपन का शरीर का कोई भी पार्ट है, अपन थक गए, ज़्यादा कुछ काम करके आए हैं, उससे भी हो सकता है, या अपन को डिहाइड्रेशन मतलब होता है कि शरीर में से पानी की कमी हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, यानी लॉस ऑफ वॉल्यूम यानी शरीर में जो लिक्विड है उसकी कमी हो जाना। वो अब कैसे हो सकती है, जैसे आप ज़्यादा काम करोगे तो उसमें पसीना निकलेगा, तो वो पसीने के रूप में भी हो सकती है, या आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, डायरिया हो गया, दस्त हो गई, उसकी वजह से भी हो सकती है। दस्त में भी शरीर में से पानी निकलता है, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया। या फिर कोई ऐसी चोट हो गई जिसमें से ब्लड लॉस हो गया, जैसे आप कहीं गिर गए, कहीं लग गई, ट्रॉमा हो गया, तो उसमें से आपका ब्लड लॉस हो गया, उसमें भी आपका BP कम हो सकता है। फिर आता है शॉक, यानी कुछ अचानक ऐसे कुछ घटना हो गई जिससे आपको शॉक लग गया, आश्चर्यचकित वाली बात हो गई, उसमें भी BP कम हो सकता है। फिर आता है एंडोक्राइन डिजीज़, यानी कि शरीर की कुछ हार्मोन लेवल होते हैं, उसमें भी डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी BP लो हो सकता है। ये BP लो होने के कारण हो गए। अब इसका उपाय होता है, अपन आम भाषा में जो काम लेते हैं इसके उपाय वो होते हैं, जैसे कि अपन घर में कभी BP लो हो गया तो अपन उसको नींबू पानी दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, तो ये नॉर्मल आ सकता है। अगर फिर भी अगर एक बार समझ में नहीं आया तो अपन ने शिकंजी बना के दे दिया, नींबू पानी दे गया, तो वो क्या करता है कि वो वापस BP को मेंटेन कर देता है, यानी ब्लड प्रेशर वापस रोटेशन में आ जाता है। तो अब ये तो हो गया निम्न रक्तचाप की बात।
अब करेंगे अपन उच्च रक्त की चाप, यानी कि बीपी बढ़ता कब है, किस किस केस में बीपी बढ़ जाता है। तो यही जो रक्त है जो वाहिका में चल रहा था, अब इसमें क्या होता है, इसका प्रेशर बढ़ गया, इसका प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो ये क्या करेगी, रक्त वाहिकाएं आपस में एक दूसरे को जगह छोड़ेगी, ये इधर दूर होगी, तो इसका जो एरिया है, ये भी एरिया भी बढ़ेगा, इसीलिए ये अपन को इसकी जगह ऐसे ऐसे सूजी हुई दिखाई देगी। यानी कि नॉर्मल ऐसे थी, अब इसमें जो ये प्रेशर है बढ़ गया। जैसे कि पानी की मोटर होती है, पानी की मोटर में अपन पानी भरते हैं, तो उसमें जो प्रेशर चलता है पानी में, अगर सामने से हाथ दे दें उसके सामने, अगर रोक दें उसको, तो उसमें जो पानी चलेगा वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो अब जो पाइप होगी, उस पाइप की दीवारें ऐसे ऐसे मोटी हो जाएगी, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पाइप फटने वाला है। तो वो समझने के लिए उसका है, तो इसको बोलते हैं, जैसे इसी प्रकार अगर रक्त में भी ऐसे प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। जैसे रक्त वाहिकाओं में जो चलता हुआ रक्त अगर बढ़ जाए तो बढ़कर वो दीवारों पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो उसको बोलेंगे उच्च रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप होने का कारण क्या हो सकती है, सबसे बड़ा कारण है टेंशन, यानी चिंता। दूसरा कारण है ईर्ष्या, क्रोध, डर, इन सब के कारण भी आपका बीपी बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ जो आपका खाने का टाइमिंग है, रोटी खाने की टाइमिंग है, खाना खाने की जो टाइमिंग है, उसमें भी आपको रक्तचाप बढ़ जाता है। जैसे कुछ एडिक्शन हो गए, जैसे चाय, सिगरेट, शराब, इन चीज़ों से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को क्या करते हैं, अपन पोटेशियम युक्त जो भोजन है वो देते हैं। और बीपी बढ़ने के कारण है सीधा, बीपी को मेंटेन रखना है तो अपन को ताज़ा से ताज़ा सलाद का लेना है, और ताज़ा फल ले, और जब भी खाना खाएं तो बिल्कुल फ्रेश खाना खाएं। इन सब चीज़ों से एकदम बीपी रेगुलर चलता रहता है।